Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says three ships ABC are in motion. Ships A moves relative to B with the speed of V towards northeast. B move कर रहा है C के relative पे V towards northeast. The relative to A C will be moving towards. ठीक है, रिलेटिव टू ए सी की स्पीड बतानी है। और तो चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ना की कॉन्सेप्ट आप बच्चों रिलेटिव मोशन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन से इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, रिलेटिव मोशन विल बी द की कॉन्सेप्ट। और रिलेटिव मोशन में भी ना हमें रिलेटिव वेलोसिटी लिख सकते हैं मोर स्पेसिफिकली। ठीक है, लेकिन चलिए अब देखिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन बतानी है ना, तो पहले तो आप बच्चों डायरेक्शन डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, ये आपके ईस्ट हो गई, दिस इज माय वेस्ट, दिस वन इज नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ। ठीक है, मैं कोऑर्डिनेट भी चलिए डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है, समझने में थोड़ा इजी रह जाएगा उससे। ठीक है, ये मैंने आपका एक्स एक्सिस बोल दिया, ये मैंने आपका वाई एक्सिस बोल दिया। ठीक है, अब देखिए थ्री शिप्स एबीसी हैं, मोशन पे हैं। शिप ए मूव्स रिलेटिव टू बी। ठीक है, ए शिप ए मूव्स रिलेटिव टू बी यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, विद स्पीड वी टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव करी। नॉर्थ ईस्ट बोल रखा है ना, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लिखा है, तो मतलब नॉर्थ से भी 45 डिग्री, ईस्ट से भी 45 डिग्री, बिल्कुल बीचों बीच से पास करेगी। ये एंगल 45, ये एंगल, दोनों एंगल 45 45 के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है विद स्पीड, स्पीड गिवन किया है वी के इक्वल। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी। ठीक है, ऐसा है। और यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसका मैग्नीट्यूड वी के इक्वल दे रखा है। ठीक है, वी का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, वी कॉस 45, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, वी साइन 45। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ वी cos 45 होता है 1/√2 क्या एक्स एक्सिस होता है प्लस आई कैप, और यहाँ पर जे कैप के अलॉन्ग भी आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिख लिया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू। मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया बच्चों, वेक्टर से ना थोड़ा समझना और आसान हो जाएगा। आई कैप प्लस जे कैप मैंने ये लिख लिया पहले। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू। इसका मतलब क्या होता है ना, बी आपका ऑब्जर्वर है और ए क्या है आपका जिसको जज कर रहे हैं, जिसको हम मोशन जज कर रहे हैं। यानी कि बी अगर अपने आप पर रेस्ट पर है तो उससे जो ए की वेलोसिटी दिखाई देगी वो ये दिखाई देगी, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी पे ए विद रिस्पेक्ट टू द बी हो गया। और क्या बोल रखा है देखिए, सी बी मूव्स रिलेटिव टू द सी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू द सी, कितना दे रखा है? वी टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बोल रखा है, तो इसका मतलब एग्जैक्टली 45 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, इधर से अगेन 45 और इधर से अगेन 45, तो आप वही लिख सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड देखिए, स्पीड का मैग्नीट्यूड यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वी दे रखा है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको ये है। ठीक है, तो अगेन देखिए इसके भी हम लिख सकते हैं, ये क्या आपकी बेसिकली दिस इज द वेलोसिटी ऑफ व्हाट, बी रिलेटिव टू सी, वीबीसी दे रखा है। ठीक है, तो एक कंपोनेंट इसका एक्स एक्सिस का लॉन्ग आएगा वी कॉस 45, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस का लॉन्ग आएगा वी साइन 45। ठीक है, वी कॉस 45 यानी कि वी/√2। लेकिन ध्यान नहीं बच्चों, इस बार प्लस एक्स नहीं माइनस एक्स एक्सिस का लॉन्ग है तो माइनस आई कैप लिखेंगे। ठीक है, वाई एक्सिस का लॉन्ग देखिए आपका वही है, प्लस वाई का लॉन्ग है तो यही जाएगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द सी। ठीक है, इतना लिख लिया। ठीक है, देन रिलेटिव टू ए सी विल बी मूविंग टुवर्ड्स। ठीक है, रिलेटिव टू ए यानी कि ए के रिस्पेक्ट में सी के मोशन को जज करना है। रिलेटिव टू ए, इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखिए वी सी माइनस वी ए लिख सकते हैं ना बच्चों, यही तो उसका मतलब होता है। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी पे ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और बच्चों मुझे सी और ए में रिलेशन बताना है, मेरे पास बी और सी का है और ए और बी का है। तो बच्चों मैंने क्या कर दिया ना, अपने मन से मैंने इसमें बी वेक्टर जोड़ दिया, अपने मन से जोड़ दिया ना, अपने मन से घटा भी दिया। ठीक है, अब ये बराबर हो गया दिस। ऑलराइट, मैंने क्या क्या देखा, प्लस बी किया और माइनस बी किया, वी बी या वी सी माइनस वी ऐसे रहेगा। ठीक है, इस टर्म को देखिए बच्चों, अब आप क्या लिख सकते हैं? ठीक है, ऐसा मत करिए, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप माइनस पहले एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, एक बार प्लस कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट और एक बार एडिशन कर लिया। ठीक है, माइनस वीबी को ऐड किया और वीबी को ऐड किया, तो ये दोनों से आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और वी सी बी को बच्चों में क्या लिख सकता हूँ? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी लिख सकता हूँ। ठीक है, और वी बी ए को क्या, वी बी माइनस वी को क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अल्टरनेट साइन आने चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू द बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी। बच्चों आपने रिलेटिव मोशन में एक चीज तो पढ़ा होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी लिख लो या फिर माइनस टाइम्स वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू द ए लिख लो, दोनों का मतलब एक यही है। ठीक है, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक है ना, ए का मोशन बी के रिस्पेक्ट में जज करेंगे तो माइनस बी का, अगर बी का मोशन ए के रिस्पेक्ट में जज करेंगे तो माइनस साइन आता है। ठीक है, ऐसे एक्सपेंड करके भी देख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी, और वहां से भी आपका इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मैं ये इसलिए लिखना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए मुझे वी बी सी पता है, वी सी बी नहीं पता है, तो मैं वी सी बी को क्या लिख सकता हूँ? माइनस वी बी सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। वी बी ए को क्या लिख सकता हूँ? माइनस वी ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा इजिकल टू, माइनस साइन को कॉमन कर लिया। अब बीसी बीबीसी प्लस वीएबी, वीबीसी मुझे पता है, वीएबी भी मुझे पता है, अब इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, इन दोनों को बेसिकली ऐड ही करना है ना, तो ये कितना रहेगा? वेलोसिटी ऑफ एबी को ऐड कर लो प्लस किसके साथ? बीसी के साथ, या फिर बीसी प्लस एबी, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वी ए बी इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए माइनस आई कैप से आपका प्लस आई कैप कैंसिल, वी बाय रूट टू जे कैप, और यहाँ पर भी वी बाय रूट टू जे कैप, तो दोनों को ऐड करूंगा तो कितना होगा?
टू वी टाइम्स रूट टू कितना जे कैप के इक्वल, ठीक है। तो ये आपका आ गया माइनस रूट टू वी जे कैप के इक्वल। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ व्हाट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। तो हमें मैग्नीट्यूड हमें डायरेक्शन बता नहीं सकते, तो डायरेक्शन तो माइनस जे कैप के अलॉन्ग आ रही है। माइनस जे कैप क्या होगा, जे कैप आपका नॉर्थ की तरफ है, तो माइनस जे कैप आपका नीचे यानी कि साउथ की तरफ होगा, तो उसका साउथ राइट आंसर होना चाहिए, जो कि बी ऑप्शन पे गिवन है। ऑलराइट, तो दिस विल बी द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।